मेरी एक तनख्वाह है जो आती है, जो कि अगर 10,000 है तो 10,000 ही आ रहे हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं है। मैं जितना काम कर रही हूँ उतने पैसे आ रहे हैं। लेकिन जहाँ पे अगर आप कमीशंस की बात करें तो वो कहाँ आता है? 8th हाउस में, क्योंकि आपको जो है रिटर्न आ रहा है। अब नाउ फॉर एग्जांपल किसी के हाउस में यूरेनस है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे कि आज सुबह सो के उठेंगे, वो कहेंगे यार इन्वेस्ट कर लेते हैं, और दूसरी सुबह सो के उठेंगे कि पैसे वापस निकाल लेते हैं। हमें डर लगता है पैसे खत्म होने का, हमें डर लगता है कि पैसे खत्म हो जाएंगे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, या क्या अगर हमने सारे पैसे लूज कर लिए। तो ये जो इमोशनल आपकी ट्रेनिंग है ना, ये बहुत जरूरी है। मशल, तुम्हारे पास 500 रुपए थे और वो 5 करोड़ हो गए। हाउ आर यू हैंडलिंग दैट चेंज? यू नो, द कॉन्शियसनेस ऑफ द transformation. Please don't use ChatGPT, AI for that. Hello everyone and welcome back. आज का episode is different and interesting. मेरे लिए बहुत exciting because I love this topic and my guest knows that. So सबसे पहले I want to tell you guys कि जो भी discuss होगा इस episode में, it's not financial advice. This is for entertainment purposes only. We're always looking for ways to brainstorm how to make finance more friendly आप लोगों के लिए and fun as well. So today I have with me Sumaira, who is a brilliant psychotherapist And astrologer. and astrologer. Astrology psychotherapist? Yeah. Astrology psychotherapist, and she's also a very dear friend of mine. मुझे सालों से and Sumaira knows this बहुत शौक है because I'm an Aquarius of the cosmos and what goes on in the stars. मुझे शौक रहता है aliens और इन चीज़ों का. So she's here to discuss all of these things. She's also an insurance professional, so she knows a lot of things about finance also. And so I'm really looking forward to this episode. So Sumaira, thank you so much for joining us today. I'm really glad we finally did this. Yes, thank you for having me. So सबसे पहले, why don't you tell us a little bit about who you are and what you do? Okay, so basically speaking, I'm an astrologer and a psychotherapist. So what do we do is that कि बहुत सारे लोग astrology में समझ रहे होते हैं कि बस ये होगा, कि कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा. But there is a major part of astrology जो कि psychology को address कर रहा होता है. So this is where astrology and psychology comes together, and this is where I come. Wonderful. So today we're going to understand the link between the stars and finance. Yes. Right? So you're going to be discussing के financial houses कौन से होते हैं, which ones address risk, the difference between the second and the 8th house. So without further ado, let's start by talking about the 8th house, which is known as the financial house. Yes, basically 8th and 2nd house are financial access. तो जितनी भी हम बात करें तो finance related आ रहा होता है उसमें. 2nd house क्या है? आपकी पर्सनल, आप जो 9 to 5 जॉब करके पैसे बना रहे हैं. लेकिन 8th house is a market money, like जो कि joint finances हैं, यानी मार्केट में पैसा पड़ा है, आप उसको कैसे लेवरेज करके ज्यादा पैसे बना सकते हैं. सो सिंपल स्पीकिंग, दिस इज अबाउट मार्केट मनी एंड जॉइंट फाइनेंसेस. एंड सेकंड हाउस इज अबाउट योर ओन सैलरी, आपके जो पोजेशंस हैं, या आपने अगर कोई सेविंग स्कीम है, इट इज that house. ठीक है. So let's get right into it. What do we look at in our 8th house? So जितनी भी so एक इंसान होता है, वो फाइनेंशियली बहुत सारी चीजों के साथ जो है एक्सपोजर में आ रहा होता है. फॉर एग्जांपल बैंकिंग में आ रहा है, या फिर आ रहा है उसको कोई उधार चाहिए, लेट्स सपोज डेट चाहिए, उनको इंश्योरेंस चाहिए, रिस्क है, ट्रेडिंग है. तो ये तमाम चीजें जो है 8th हाउस में आती है. एंड मजे की बात ये है कि 8th हाउस सिर्फ ये नहीं है. 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ फियर. 8th इज अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. एंड 8th हाउस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग बिकॉज 8th हाउस में बड़े साइकोलॉजिकल फियर्स होते हैं. जैसे हमारे अपने सेटबैक्स होते हैं. बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे कि उनके हाथ में वो एक शॉट खेलते हैं और उसके बाद अगर वो उसमें नाकाम हो गए तो वो दोबारा नहीं कर रहे होते. सो बेसिकली 8th हाउस इज योर टेस्ट ऑल्सो, कि आप कितनी ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं और कितना आप जो है वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं बिजनेस वाइज भी. Okay, so what are we looking for? Are there certain planets that favorable होते हैं अगर आपके 8th हाउस में है, कुछ unfavorable होते हैं for certain markets? Could you elaborate? बिल्कुल. देखिए, 8th हाउस अगर किसी का बहुत अच्छा 8th हाउस है, जैसे कि Really? Yeah, you've got a really good 8th house. What do you mean? Tell me more. So these people are there to make financial buzz. अगर उनका जो है
yes. And then these people are made जिनका बहुत अच्छा financially 8th house अच्छा होता है, aspect अच्छा होता है, या फिर उनके sign अच्छा है, या अगर 8th house बहुत strong है, तो ये लोग अपनी legacy छोड़ के जाते हैं world में. So whenever I talk to you, I'm like, यार, make that mafia amount of money. It's because this 8th house will leave a legacy behind you, जिसमें आपकी investment, and it's not only that you'll make money for yourself, it is that you make money for a lot of people, which I'm sure you're doing. Inshallah. That's पता है, that's the motivation behind it, right? कि जितने लोगों तक ये पैगाम पहुंच पाए, like you know कि वो market grow, हमारा मुल्क बेहतर हो, वो सारी हमारी economy बेहतर हो. बिल्कुल. So, and we're also going to discuss that. आपने पाकिस्तान का जायजा भी बनाया हुआ है, and you know, so you can kind of measure के economic cycles के तरह. We'll come to that, but before that, you said second and 8th house दोनों have something to do with आपके personal finances, right? तो फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? So basically second house is हम जो 9 to 5 जॉब पे जा रहे हैं, यानी कि मेरी एक तनख्वाह है जो आती है, जो कि अगर 10,000 है तो 10,000 ही आ रहे हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं है. मैं जितना काम कर रही हूँ उतने पैसे आ रहे हैं. लेकिन जहाँ पे अगर आप कमीशंस की बात करें तो वो कहाँ आता है? 8th हाउस में, क्योंकि आपको जो है रिटर्न आ रहा है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, या जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हाउस में आपने एक घड़ी खरीदी है, अब आपने वो रख दी है, ठीक है, अब ये आपका सेकेंड हाउस आपकी पोजेशन हो गई. लेकिन एक घड़ी आप उसको ट्रेड कर रहे हैं बार बार, यानी मार्केट के अंदर रखते हैं, उसको बेचते हैं. कमोडिटी कोई आपने मार्केट में रखी, उसको बेची, उसको ट्रेड किया, जैसे कि क्रिप्टो में भी अगर आप देखें तो दैट इज ऑल्सो समथिंग जो कि मार्केट के लिए अवेलेबल है. दैट इज योर 8th हाउस. सो 8th हाउस इज अबाउट योर इनहेरिटेंस. आपके अब्बा ने सारी जिंदगी कमा के जो आपको पैसे दिए, दैट इज ऑल्सो 8th हाउस. 8th हाउस क्या है कि अगर किसी की खुदा न करे डिवोर्स हो जाती है तो एलिमनी की जो मनी आ रही होती है, दैट इज ऑल्सो 8th हाउस. सो 8th हाउस दूसरों के थ्रू जो पैसे तो आपको फिर सेकंड हाउस में क्या आता है? ओनली सैलरी? सेकंड हाउस आपने खुद Salary, मेहनत की, debt. आपने ही, हाँ बिल्कुल, आपने सैलरी, आपने मेहनत की, 9 to 5, आपने पोजेशंस बनाई, आपने सेविंग्स बनाई. अच्छा, लेबर इन एक्सचेंज फॉर मनी. बिल्कुल. एंड सेविंग्स को अगर तुम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो. व्हाट अबाउट ओनिंग अ बिजनेस? वो कौन से उसमें आता है? ओनिंग अ बिजनेस अगेन इट्स इन 10th हाउस स्टफ, लेकिन सेकंड हाउस 9 to 5 में आ रहा था. लेकिन आप उस बिजनेस में अगर रिस्क लेकर आ रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें रिस्क कर रहे हैं, दैट बिकम्स 8th हाउस. फॉर एग्जाम्पल, मैं और तुम साथ जॉब करते हैं, हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली एक एग्री कर रहे हैं एक चीज को, तो आपके और मेरे पैसे एक जगह पर आए और हमने इन्वेस्ट कर दिए. दिस इज 8th हाउस. Yeah. Wow. Simple speaking, this is like that. That's really interesting. So, you mentioned that 8th house has risk. Yes. In it. Big one. So 8th house का अगर मैं एक word बोलूँ तो ये कि risk है. तो अगर किसी को उसकी risk appetite का नहीं पता है. So basically, अगर, let me try to understand this. So if someone is taking a risk, how that risk will play out for them is defined by the 8th house. Yes. And अगर कोई है जिसका मतलब, जिसकी चार्ट में कोई बहुत volatile aspect है 8th house में, तो that means कि there can be volatility, लेकिन if you persevere through that, and if you're smart about it, और अगर आप strategize करें सही से, so you can break through that. Exactly, it is your personal thing actually. देखो, कभी आपने देखा होगा 3 दोस्त बैठे हैं और तीनों इन्वेस्टमेंट तीनों ने किए, लेकिन सबके अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे होते हैं. ऐसा है? Yeah, me and my friends. Okay, so हो क्या रहा है? Because एक को सट्टे करने का शौक है. लेकिन उसको पता है कि उसने उसकी रिस्क कितनी एपेटाइट है, वो कितने ही पैसे लगा रहा है. वो सिर्फ रिस्क ही है उसकी एपेटाइट में. ओके बच्चों, सो बेसिकली 8th हाउस अगर मैं कोई रिस्पॉन्सिबल रिस्क नहीं ले रही हूँ, लेट्स सपोज बस बैठे बैठे मुझे ख्याल आ गया कि क्योंकि मुझे 2,000 रुपए मिले, चलो मैं इसको इन्वेस्ट कर दूँ, लेकिन मैंने उसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, तो पुअर जो मेरी प्लानिंग है ना, दैट कैन रिजल्ट इन लॉस. सो बेसिकली इट डिसाइड्स योर एप्टीट्यूड मोर देन लक. और अगर आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म करें जो उसके which is careful about it. So even if you don't have favorable placements, you can break through that essentially. बिल्कुल. So that's exactly what we say in the market, right? मैं लोगों को यही कहती हूँ, हर वक्त लोग कहते हैं कि माशाल्लाह अब बताएं क्या खरीदना है, क्या बेचना है. And I'm like, I'm not going to do that because I don't want them to be reliant on me. You know what I mean? So I tell them कि अच्छा ये तरीका है, this is how you do the research, this is where you go, ये websites हैं, ये तरीका है, ताकि आप like वही ना कि give a man a fish, he eats for a day, teach him how to fish, he eats for life. मशल एक बेसिक सी बात है ना, देखो अगर किसी के पैसे डूब रहे होंगे, वो कहेगा भाई मशल ने कहा था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, you know.
तो दैट इज समथिंग जहाँ पे आप लोगों को बताएं कि आप इस तरह कर लें. Yeah. फॉर एग्जाम्पल वर्कआउट में भी आप देखें ना, लोग क्या कर रहे होते हैं कि Yeah. बस आप पिल लगा दें या कोई आप पतला कर दो मुझे. कर दो. और वो बेचारा मतलब 23 घंटे दिन में आपके साथ नहीं होता, जब आप खाना खा रहे होते हैं Yes. वो कैसे करे आपको पतला? आपको खुद करना पड़ेगा. बिल्कुल. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई नहीं ले रहा तो आई थिंक उनको रिस्क में नहीं जाना चाहिए. या फिर आप ये दूसरी इसकी ऑप्शन ये होती है, लाइक दे शुड कॉन्टेक्ट पीपल लाइक यू जो कि दूसरों का रिस्क मैनेज कर रहे होते हैं. दैट इज वेयर That's another way out. Yes, कि instead of taking your investment under yourself, you go to professionals. yes. And then you take advisory और वो बिल्कुल, आपको guide कर रहे हैं. बिल्कुल. Okay, so you mentioned the psychology of the 8th house. We'll talk about that. Yeah. Okay. And that it's the house of secrets. Secrets, yes. So अगर Okay, I'll ask you a question because you study markets. मैं इतना Yeah. ज़्यादा market में involved नहीं होती क्योंकि मैं ज़्यादा protection products कर रही होती हूँ. तो मुझे बताओ कि मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट और साइकोलॉजी है वो कितना गेम प्ले कर रही Oh my, सब गेम ही वही है. Yeah. गेम ही साइकोलॉजी की है. Exactly, there you are. तो साइकोलॉजिकली कितना फियर इंड्यूस हो रहा है मार्केट में. पैनिक सेलिंग कहाँ से आ रही है, you know? और सब लोग एकदम से ऑप्टिमिज्म आ रहा है, फिर पैनिक सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही है. तो ये सारे क्या है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि प्ले ऑन हो रहे होते हैं. अच्छा, नाउ 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ सीक्रेट्स, राइट? यहाँ पे मुझे बताओ कि सीक्रेट्स कितने चल रहे होते हैं मार्केट के अंदर. देयर आर पीपल हु आर इन्फॉर्मर्स या जिनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है. बताओ जरा मुझे. Yeah, I say we have a fair and transparent market. Yeah, this is what we think, but then there are people who predict based on their experiences also. For example, अभी जैसे कुछ चीजों के शेयर्स कुछ लोगों को पता होता है कि ये डील होने वाली होती है. या insider is also 8th house. How do you measure insider from the 8th house? What's the 8th house is a house of secrets, so any secrets you're keeping is insider and it's not open to the public. तो जो लोग insider trading करते हैं वो उनकी चार्ट में है. बिल्कुल, वो 8th house उनका बहुत स्ट्रांग So होता है. technically speaking, अगर आपने किसी की चार्ट देखी होती and आपको पता है कि वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो you will know. Exactly. मर्करी जिनका बड़ा अच्छा होगा 8th हाउस में, उनको शायद वो कुछ भी नहीं करें, वो बैठे उनको लोग कॉल करके बताएंगे ये होने वाला है. सो यू सी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. जो इंसाइडर्स होते हैं उनके अंदर एक खास कैपेबिलिटी होती है जो कि इस इंफॉर्मेशन को, अच्छा, वो हर किसी के साथ शेयर भी नहीं करेंगे. But that's evil. I would not call it. तो उसका बैड कार्मिक वो नहीं आता इफेक्ट. अच्छा, सैटर्न नहीं आपको कोने में फेंक देगा. ओके, सो द थिंग इज दिस कि आपने कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और उसकी कॉस्ट क्या है. मतलब आप समझें कि किसी ने ये सोचा कि वो चाहते हैं कि कोई रैंडम XYZ कंपनी है और कि वो एक ग्रुप बनाएंगे और ये सब लोग उसको बहुत खरीदेंगे और खींच देंगे उसकी प्राइस. और जैसे आपकी आम आवाम घुसेगी उस स्टॉक में, तो वो उससे एग्जिट ले लेंगे और उन सब लोगों का नुकसान हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, सो अगेन दिस इज अबाउट एथिकल बाइंडिंग तो है, लेकिन इसके साथ NDAs साइन हुए थे. तो अगर मुझे पता चल रहा है कि ये डील होने वाली है और ये कंपनी बिकने वाली है और इसके शेयर्स नीचे आ जाएंगे, मेरा NDA होगा उनके साथ साइन, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसके अंदर आई कैन नॉट टेल यू दैट यार ये कर लो पीछे, क्योंकि यहाँ पे आपका एथिकल जो है, प्रोफेशनल एथिक्स इन्वॉल्व हो जाती है. So for example, some horrible person went against that, ठीक है, और किसी को नहीं पता चला, तो that would be considered bad, right? Yes, it is considered bad, but this is again the control, like who controls who, right? And ये Saturn पे नहीं reflect करता, मतलब don't people get karma for these things? Yes, they do get the karma, but in the other areas of life. यहाँ पे उनको सक्सेस ही मिल रही होगी, लेकिन शायद किसी और एरिया में नहीं मिल रही होगी. For example, health इफेक्ट हो गई, रिलेशनशिप्स इफेक्ट हो गई, या कभी कभी ऐसा होता है. अच्छा, सो इट्स हमारा चार्ट जैसे आप देखते हो सर्कुलर होता है. सो इट्स अगर एक एरिया को आप बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइज कर रहे हो या उसको सही से यूज नहीं कर रहे या एथिकली नहीं उसको वो कर रहे हैं, तो आप दूसरे एरियाज के अंदर सफर करते You should be working with SECP and looking at people's charts and saying कि भाई इस बंदे की टेंडेंसी है बिल्कुल इनसाइडर की तरफ, इस पर थोड़ी नजर रखो. अच्छा, अब यहाँ पे मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर एंड एज अ थेरेपिस्ट आई कैन नॉट डिस्क्लोज. मतलब जो आपकी इनसाइट है वो मैं किसी और को नहीं बता सकती, मैं जब तक आपका कंसेंट नहीं ले लूं. Right? So this is also another important part to play. But ये नहीं होता कि if you think that people are harming someone, then you have to inform. Intention matters because ये देखो Scorpio house भी है. There are people who will get back at you. हो सकता है कि तुमने 6 साल पहले उनके साथ कुछ गलत किया हो, अब
तुम चेंज हो गई हो लेकिन वो लोग वापस आएंगे. फॉर एग्जाम्पल पीपल लुक, अच्छा दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस. अगर आपका 8th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं है देन आई डोंट थिंक कि आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ इस तरीके से खुद से जाना चाहिए. तो हमेशा सेफ्टी कुशन इज very very important. वो जरूर होनी चाहिए आपके पास. Okay. So if we talk about Pakistan, Zaita, is there anything else you want to talk about before we go toward Pakistan? हाँ, no, but let's talk about 8th house. 8th house अभी शुरू हुआ है. Okay. So let's talk about the planets in 8th house. Okay, so you ask the question. So tell me about the different planets in the 8th house. Okay, so planets in the 8th house is बहुत सारे लोगों के चार्ट में strong sun जो है अगर strongly present है 8th house में तो वो लोग क्या होते हैं power players होते हैं. They are big players who are going to play with the market. You've got the North Node that is also very strong, but North Node is sitting with the Mars, right? So there are two one is Node and one is Mars, but that is controlled by Saturn. Right? You do with the strategy, you are going to be aggressive and you will have a lot of money coming in. That is you. Because that's very true because I don't believe in Satta. And also you give, there is a part in your chart क्योंकि Ketu second house में तो what happens that it gives away also. So you're not going to be keeping all the money. No, I don't. Yeah, I like to share. You like to share and you like to invest also. So that is something which is good. I keep the cycle going. And it is being money responsible. Also मुझे actually इतना शौक नहीं कुछ खरीदने का. I'll be very honest with you. Like you'll never see me like, oh my god, Marshall had that bag. Yeah. Oh my god, Marshall had like that. पता नहीं जूते. Like you won't see that with me. I'm like a very basic person. हालांकि लोग assume करते होंगे कि तुम बहुत पैसे बना रही हो और तुम possessions कर रही होगी, but that's not your high. Your high is something else which can be experienced. Maybe शायद तुम designer bag पे पैसे नहीं लगा रही हो, लेकिन अगर कोई experience है वो कितना ही expensive है, you might spend on that. That's you. तो तुम्हें experience से transform होने का मजा आता है. मून किसी के चार्ट पे होते हैं तो यहाँ बड़े इमोशनल होते हैं. मेरा मून इधर है तो हमें डर लगता है पैसे खत्म होने का. लाइक हमें डर लगता है कि पैसे खत्म हो जाएंगे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, या क्या अगर हमने सारे पैसे लूज कर लिए. तो ये जो इमोशनल आपकी ट्रेनिंग है ना, ये बहुत ज़रूरी है. साइकोलॉजिकली अबंडेंस माइंड सेट की जो हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है. मर्करी अगर 8th हाउस में किसी के, तो ये लोग एनालिस्ट होते हैं. सो दे कैन लुक एट द चार्ट्स एंड दे कैन कम अप विद समथिंग लाइक दिस कि अच्छा अगर ऐसे है तो ये हुआ था. तो उनकी कैलकुलेशंस और स्ट्रेटजी वो एकदम से खुद से आती है एंड दे आर वेरी स्मार्ट अबाउट इट. अगर किसी का मर्करी अच्छा है और 8th हाउस के अंदर है, नो यू हैव मार्स थोड़ा तुम्हारा गुड. सो ओके, नॉर्थ नोड इज अ higher octave of Mercury, which is higher than, that goes beyond Mercury. क्या है 2 + 2 = 4. ठीक है. North Node is like 500 million into, like it's bigger than that. So you don't look into this chart, you go beyond that chart. That's you. Intuition also, global markets also. Yeah. So you would not, I wouldn't look at one aspect. You cannot restrict. multiple aspects को analyze. Okay. So you cannot restrict yourself कि मैं तुम्हें box दे दूँ कि भाई तुमने PSXC देखना. No, you'd be like, I want to see this, and maybe at one point in time you will go to internationally के अलावा different continent wise भी तुम जा सकती हो because you've got that knack for it. Mars is aggressive. I'm gonna go international with this shit? Yeah, you can. Yeah. So there are no boundaries with North Node. So you go cross the boundaries. In fact, you hate boundaries, I would say. Yeah. So sometimes it consumes you also. कि ज़्यादा information आ रही है and then you're consuming that. Overwhelming भी हो जाती है. Okay. Go into a thought cycle. Mars 8th house में जिन लोगों का होता है, now they are very aggressive. You also have, but then your Mars is controlled. Like it's in a controlled way. Outward नहीं है, वो controlled है, strategy भी है. And I'm sure that last 10 to 15 years, things have changed a lot about you. जितनी तुम्हारे reckless risk taking है, that has become calculated because Saturn mature होता है, right? So your Saturn is maturing. Now you're going to be more realistic and you'd be making like more responsible, I would say. Jupiter, it's expansion through leveraging. आप किसी के हाथ में जुपिटर है 8th हाउस में, अच्छा वो अपने पैसे किसी और को दे, उनके डबल करके पैसे मिल सकते हैं. This is not a financial advice, please don't take it as a financial advice, but जुपिटर अगर किसी के है तो उनको किसी के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे. Legal avenues only. Yes, legal avenues. Saturn, risk and control. Saturn, अगर आप किसी के 8th हाउस में strong Saturn देखें तो वो लोग कौन होते हैं? Now, SECP can be Saturn, जो कि regulation दे रहे हैं. They are restricting people कि आपने इस तरीके से इन्वेस्ट करना है, इस तरीके से नहीं करना है, ये ओके नहीं है.
So Saturn is a task master, so that gives you task. But Saturn वाले जो लोग होते हैं ये भी अपनी अच्छा, so they make slow money, but when they leave the world they've got a legacy. Like Saturn and Sun जो है legacy दे के जाता है at the end of the day. इन लोगों को inheritance लेने में भी थोड़ा सा problem होता है, but Sun प्रॉब्लम होता है, yeah, थोड़ा सा problem मतलब होता है. there's a fight over inheritance. सोच समझ के लेना मामू पड़ता आ है. गए बीच में. मामू चाचा भी आ गए. या अब now for example किसी के हाउस में यूरेनस है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे कि आज सुबह सो के उठेंगे, वो कहेंगे यार इन्वेस्ट कर लेते हैं, और दूसरी सुबह सो के उठेंगे कि पैसे वापस निकाल लेते हैं. So that's very impulsive, erratic and irrational. Uranus is the house of confusion. Uranus is a planet of, it's not confusion, Neptune होता है. Oh, Neptune. But Uranus is pretty much about erratic, like you just. Ketu is Neptune. Ketu is closer to Neptune, but Ketu is like giving away. Ketu is sacrifice. उसकी body नहीं, कोई desire ही नहीं है भाई उसकी तो. Neptune, किसी के 8th हाउस में नेपच्यून है तो या तो उनके साथ फ्रॉड हो रहा होता है या फिर वो किसी कर रहे होते हैं. या सो नेपच्यून आपको सुनहरे बाग दिखाएगा. हो क्या आपके वो मूवीज में दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट डबल और समथिंग लाइक दैट. हाँ, डबल शॉट स्कीम्स. दैट्स नेपच्यून. वो नेपट्यून वाले. अच्छा, तो अगर वो तो आपने अपना एथिकल कोड साइन किया, मतलब मैं लोगों के जायजे देख के चेक करती हूँ नेपट्यून कहाँ है. बिल्कुल देखें. सो नेपच्यून अगर है और जो है, अच्छा ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा इन्वॉल्व करें अपने आप को, और थोड़ा सा आप थोड़े नॉर्मल रहें और आप अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट करें और दूसरों को आपसे प्रोटेक्ट करें. बिल्कुल. अच्छा, प्लूटो जो क्या है, प्लूटो इज अ मार्केट कोलैप्स. अगर किसी के 8th हाउस में प्लूटो ट्रांजिट चल रहा होता है, अच्छा ये बड़ा स्लो मूविंग ट्रांजिट होता है, 20 years तक चल रहा होता है, तो एकदम से बिल्कुल जीरो पे आके ना बंदा स्टार्ट करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे बिजनेस को जानते हो, हम बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी वी कैन नॉट टेक द नेम्स, बट वो बिल्कुल जीरो पे आएंगे एंड देन वो ऊपर आने शुरू होंगे. कमिंग टू 8th हाउस, हम अभी साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग होते हैं वो डेट लेते हैं और उसके बाद वो प्रेशर में आ जाते हैं, और जब वो प्रेशर में आते हैं तो उनकी जो आने वाले पैसे हैं वो भी रुक जाते हैं. सो डेट साइकोलॉजी, माइंडसेट ना. 8th हाउस इज अबाउट डेट अगर आप क्लियर नहीं रख रहे हैं, मैं कुछ लोगों को कहती हूँ भाई तुम ना उधार नहीं, कर्जा लो ही ना और दो भी ना. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कर्जा दे रहे होते हैं, उनको नहीं देना चाहिए, बिकॉज जिनको देना नहीं चाहिए. You should not. You should be clear on your debt in and out. I never take debt, लेकिन कभी कभार मैं दे देती हूँ. तो वो तो तुम्हारा केतु है ना, वो तो स्पिरिचुअलिटी गिव अवे ले ले. हाँ, फिर मैं भूल जाऊंगी, कोई बात नहीं. इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ. Okay. So let's move to the cycles. ठीक है, cycles के ऊपर आते हैं. तो okay. So 8th house के transits जो market cycles चल रहे होते हैं, मुझे बताओ market cycles, like how do you observe it? Like what is the common cycle in the market you see? 3 से 5 साल की साइकिल होती है. और जहाँ एक हाई आता है, फिर वो थोड़ा सा गिरती है मार्केट, फिर रिकवर करती है, मजीद हाई जाती है, फिर थोड़ा करेक्शन लेती है. इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ चलती है ना. बिल्कुल. कि जब इंटरेस्ट रेट्स रिवर्स होते हैं तो आपकी मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, और जब गिरना शुरू होते हैं तो मार्केट चढ़ना शुरू हो जाती है. इनवर्स रिलेशनशिप. बिल्कुल. सो 8th हाउस के अंदर जब कोई हैवी ट्रांजिट चल रहा होता है, तो इंटरेस्टिंग चीज ये क्या होती है कि बड़ा सारा ना लिक्विडिटी स्ट्रेस आ जाता है उस टाइम पे. सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा है, तो लेट्स सपोज आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अब एक इम्पोर्ट की ड्यूटीज लग गई, और या एक्सपोर्ट करने में ये रेगुलेशन आ गई, तो सैटर्न का ट्रांजिट अगर 8th हाउस में चल रहा होता है तो इस तरह की चीज़ें जो है बड़ी वॉक इन करनी शुरू कर देती हैं. वीनस का ट्रांजिट चल रहा होता है तो आपको बड़े पार्टनरशिप्स ऑफर हो रही होती हैं, या अगर आपका कोई स्पाउस है या पार्टनर है, उसके अच्छे बिजनेस होने शुरू हो जाते हैं. प्लूटो का जो ट्रांजिट है ना, दैट कोलैप्सेस एवरीथिंग, दैट कोलैप्सेस द मार्केट, एंड देन वो एकदम से उसको दोबारा बनाता है. 2008, yes, that's something which a lot of people have taken. अगला कब है? अगला मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाई लास्ट के जो 8 years थे, how do you see that? Like just give me one idea. Like Pakistan? No. Overall throughout the world क्या चल रहा था मार्केट्स में, अगर हम 1-2-3 वर्ड्स में उसको करें तो. यार, we saw a big transition. Yeah. Right? We saw digitalization. We saw कि पहले सिर्फ बात होती थी AI की, and then it became a reality. Now it's just becoming a way of life. Yeah. Like the internet. बिल्कुल. You know what I mean? कि now it's just a layer that has to exist. The way you just have to have internet now. But now, like, how can you even work without it? So there was a lot of transformation. I think there was a lot of push and pull when it comes to power and the way that power is looked at.
आपकी social media really rose up in the ranks. The nature of celebrity changed. You know कि फेम किस तरह से देखी जाती है. पहले होता था कि जो लोग inaccessible होते हैं वो सबसे ज्यादा famous होते थे. Now it's who is most relatable. Yes. Who is most honest? Who's most transparent? Yes. Major player जो है ना वो अभी यूरेनस जो है वो टॉरस में था. I mean अभी तक भी है. But यूरेनस टॉरस में जैसे ही आया आपने देखा ब्रांचलेस बैंकिंग आ गई. बैंक से रिलेवेंट हो गए. राइट. आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट की. पूरी चीजें फ्यूचरिस्टिक होती रही. बट एट द सेम टाइम नेपच्यून भी पाइसेस में था तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, कंफ्यूजन थी. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग जो कि ट्रेड नहीं समझते उन्होंने 2 दफा $300 बना लिया, वो एक्सपर्ट हो गए. राइट. सो बड़ी सारी इल्यूजन्स डिल्यूजन्स हुई और मार्केट्स चेंज हुई हैं. लाइक अगर आप देखें इसके ऊपर लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड. इफ यू सी पीपल हैव बीन फाइटिंग ओवर रिसोर्सेज. क्योंकि यूरेनस क्या करता है, यूरेनस आपको सांस नहीं लेने देता. इट्स अ पुश, लाइक इट्स लाइक अ स्ट्राइकिंग फोर्स, लाइक लाइटनिंग स्पीड से आता है और चीजें चेंज कर देता है. तो आप क्रिप्टो का देखो, हाउ हैव वी सीन पीपल, I don't know, losing their lives over the losses, right? And this is again, 8th house is also house of death. It's so interesting that how are you relating to money will decide your death also. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 500 रुपए हैं और मेरी सर्वाइवल या मेरी आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा उससे जुड़ी हुई है कि वो 2000 रुपीज़ ख़त्म हुए मेरे पास, आई विल बी लाइक आई एम डेड इनसाइड. राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इन तमाम चीज़ों को जो है समझना चाहिए कि साइकोलॉजी उसमें कितना जो है वो रोल प्ले कर रही होती है. सो यूरेनस इज़ अ रूथलेस, लाइक यू डोंट प्लान इट. आप कितनी प्लानिंग कर लें यूरेनस की ट्रांजिट के साथ, द रियल थिंग इज़ टू गो विद द फ्लो. Yet keep your feet on the ground. बहुत सारे लोग होते हैं हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं कि अगर you know it's like a windfall coming in and leaving your life, that sort of a situation. And the way you handle it will decide. Yes. That will define. Okay. वैसा तो ये होता ही रहता है. हाँ. 8th house देखो एक तो लेकिन कंट्रोल्ड होगा, कभी ओवर द टॉप नहीं जाएगा बहुत ज्यादा. एक उसमें होगा साइकिल होगा फिर चला जाएगा. सो 7 years का साइकिल तो चल ही रहा है. सैटर्न अच्छा एस्पेक्ट बना रहा है, गुड. सैटर्न अच्छा एस्पेक्ट नहीं बना रहा है, इट्स नॉट गुड. So let's talk about the ethical aspect of the 8th house. So basically it's about power over resources. What happens is that sometimes we derive power through resources. Right. We think ये resource मेरी power है, rather than this resource is in my power. I can handle it whatever the way I want to handle. सबसे बड़ा गेम ये आता है कि are you controlling the money or money is controlling you? You know, how you making the decisions in life. And to be honest, like we all study about abundance mindset and I'm also struggling with that. There is this, जो transformation हो रही है. So let's suppose, मशल तुम्हारे पास 500 रुपए थे और वो 5 करोड़ हो गए. हाउ आर यू हैंडलिंग दैट चेंज? यू नो, द कॉन्शियसनेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है तुम्हारी, एंड हाउ यू बिकम रिस्पॉन्सिबल. How I'm learning from the past when I didn't have it. Is there a difference between the kind of person I was कि मैं share करती थी, charity करती थी, ये सारी चीजें. Also कितने धोखे भी तो खाए होंगे ना. जैसे let's suppose आपने सोचा किसी ने आपसे कमिट कुछ किया लेकिन दिया कुछ. So the learning process में से क्या चीजें सीखी हैं आपने? क्या आप अभी तक बेवकूफ बन रही हैं लोगों से, या आप ने सीख लिया है कि एंड कॉन्शियसनेस कि भाई मैं बेवकूफ बन रही हूँ, इट्स ओके. बट कुछ लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वो बेवकूफ बन रहे हैं, विच इज़ वेरी वियर्ड. आई थिंक दे शुड लुक इनटू इट कि किस तरीके से वो उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं. So coming to Pakistan's chart, okay, our economy has suffered. We really suffered. 2022-23 बहुत मुश्किल वक्त था, 23 स्पेशली हमारे लिए. एंड तब से हमने बहुत खूबसूरत कमबैक किया है. दुनिया में कुछ चीज़ें हमारी साइड पे भी हैं, हमारी जो पोजिशनिंग हो रही है, certain things are favorable for us. ऊपर से क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया है, तो because we're an import based economy, तो वो automatically because we don't have demand pull inflation, we have cost push inflation, right? तो उसकी वजह से it's been a major relief on our क्या कहते हैं external accounts. And so I'm curious कि पाकिस्तान का आपने साइड शॉप बनाया है, so I want to know कि
Okay, what does that say about the economic future of our country? अच्छा, अभी भी फर्स्ट हाउस में हमारा यूरेनस ट्रांजिट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि Uncertainty. एंड इट इज अनसर्टेनिटी, बट इन अ गुड वे. देयर आर गुड सरप्राइजेस आल्सो, बिकॉज राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग जो हमारा यूरेनस है वो हमारे नॉर्थ नोड के ऊपर है, तो ये इट विल अनलॉक अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि coming up next 1.5 year, you'll see a lot of digital transformation, a lot of AI use. आपको startups मिलेंगे जो इस तरह की चीजें कर रहे How होंगे. lovely. And if somebody is interested, now this is not a financial advice, but if somebody is interested कि उसको अपनी fintech company बनानी है या अपनी कोई ऐसी company बनानी है जिसके लिए they think कि AI use कर सकते हैं, तो I think they should start planning now. बिकॉज बगैर प्लानिंग के कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं करनी है. सर्टेन एरीज में आ रहा है, उसमें प्लानिंग आपको चाहिए ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपके पास चले पैसे आ गए चले चले स्टार्ट कर लें. नो, यू हैव टू हैव अ प्लानिंग एंड द एक्सपर्ट्स ऑन द टॉपिक. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छी चीज़ ये है कि मुझे अप्रैल मई जून पाकिस्तान के आउटलुक, it looks really good because we are going to have our Jupiter coming to our moon sign. That is amazing. That is a good time for investment, happiness. लोग भी बड़े खुश होंगे. And उसके बाद हमारी prosperity is coming throughout next year. June onwards हमें चीज़ें काफ़ी बेहतर दिखनी शुरू हो जाएंगी. At the same time, we are in a I don't know if I could give any advice to our government. I would like to tell them कि इस टाइम पे अपने सिर्फ relationships बेहतर करें, strategic relationships. Now, it does not mean कि मेरी ideology उनके साथ अगर mix नहीं भी होती है, but strategically, if I can do something good, we should be collaborating with other countries. High time. North Node is in 11th house. Wonderful. Good time for that. Wonderful. So that's something And we they're should doing that, by the way. We're signing Yeah. deals left, right, center. Yes, that's the coolest part. Yes. So I think that is I foresee, and मुझे ऐसा लगता है कि पिछले सालों में कुछ दोस्तों से हमने धोखे भी खाए या थोड़ी हमें तंगी महसूस हुई है. फॉर एग्जांपल किसी की फंडिंग कम हुई या कुछ एग्जिट्स भी हुए. दैट सिचुएशन इज गोइंग टू गेट बेटर अप्रैल मई जून. एंड जून ऑनवर्ड्स आई सी जुपिटर ना हमारे सारे पर्सनल प्लैनेट्स को टच कर रहा होगा, लेकिन इस टाइम पर जो प्रॉब्लमेटिक चीजें वो भी सामने आ रही होंगी. एंड दैट वुड बी योर फाइनल कॉल टू फिक्स दोस इश्यूज. Okay, Yeah. wonderful. So overall, things are looking good for the Yes, country. yes. Alhamdulillah. They look better, and any change, any erratic change is good for us in the right time. The only thing is that we as a nation should not resist change. कि हम पहले ऐसे ही थे, अब हम ऐसे ही रहेंगे. No. And you mentioned कि जो हमारे पिछले 7 साल गुजरे हैं as a country, कि those were very difficult. They were very And difficult. they were. Yes. And they were. Yeah, because Uranus And आपको that's ending because Uranus is going to change the sign, but again, still it's in the first house. So we have this, so for example, who knew that we could be so popular in the whole entire world? Yeah. That's Uranus. Uranus changes your, like, how do you appear, like perception. लोग किस तरह से आपको देख रहे होते हैं, so I remember talking to a lot of astrologers. Is Uranus the planet of change? It is a massive change. Like, it's crazy. Like, it's like, so a planet of transformation? Within seconds, yeah. So you see what happened. Like, now, I remember talking to so I was studying astrology with different astrologers, and most of the people did not know about Pakistan. And then they had a very weird idea of Pakistan, कि हम तो पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, and all of those things. So this is a time to make your image also. So it's a good time for that. So Definitely. Yeah. Okay, well, it was so lovely to have you on the podcast. I really appreciate it. I hope you guys enjoyed, because personally, I like things about astrology. Lekin ye bahut in-depth subject hai, and sadly, I haven't had the time. And also one disclaimer. Please don't use ChatGPT, AI for that, because बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, and then I'm gonna give this public और बोल दे मेरी best friend. Yeah. मेरी best friend अच्छा, बड़े सारे लोग क्या करते हैं कि वो कुक बुक एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं. देखिए, इट्स योर चार्ट एंड योर ट्रांजिट्स आर लाइक आपका जो खाना बनाना है. ठीक है, नमक का टेस्ट जो है आप उसको मिक्स करेंगे अगर मसाले के साथ, तो कौन से मसाले के साथ मिक्स करें. इट्स जस्ट लाइक दैट. तो बेसिक लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं तो एक एस्ट्रोलॉजर ही राइट इनसाइट दे सकता है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, ओहो मेरे तो 8th हाउस में सन है, चलो पावर प्ले करेंगे. बट
the thing is this, कि maybe that sun is controlled by Saturn. उसका aspect क्या है? Now, अगर Saturn के साथ है और आप कूद रहे हैं ना, तो Saturn आपको ऐसी पिटाइयाँ लगाएगा. So that is important to understand, because ChatGPT या cookbook astrology या अगर आप AI से कर रहे होते हैं, इनफैक्ट I highly doubt, तो वो चीज़ों को आपको रखने के लिए एटलीस्ट एक दफ़ा एस्ट्रोलॉजर को अपना चार्ट दिखा के समझे चीज़ों को, एंड देन यू कैन ऑलवेज. Basically, kids don't try this at home. You know, this is a professional field जहाँ लोगों को सालों के लिए पढ़ना. अच्छा, people don't realize this. लोगों को लगता है कि सन साइन के बारे में चीजें जान के ना, like you're an astrologer, they don't know about aspects. उनको ये नहीं पता कि अलग अलग planets होते हैं, house होते हैं. Whenever someone asks me, oh, what's your star sign? I'm like, but that's not an indication. It's only an indication for me because मेरा stellium है Aquarius में. But also that won't explain me because I have a stellium in Capricorn. Yes. You know what I mean? Yeah. So मुझे यही होता है कि लोगों को कि नहीं, you can't just guess someone by their sun sign. That's not how it works. पूरा जायचा बनता है. कुछ लोगों के दूसरे aspects बहुत ज़्यादा strong होते हैं compared to their sun sign. Yeah. You meet Leos who are introverted, you'll get so confused. ये भी होता है. बिल्कुल. You meet Cancerians who aren't sensitive at all. They're emotionless and you're like, what? Yeah. Aren't you just supposed to be sensitive? Yeah. You know, तो वो अलग-अलग aspects, as of course आप explain कर रही होती हैं, those matter a lot. So for example, किसी का first house कैंसर में, हम कहें हाँ भाई ये कैंसर में, but वहाँ पे प्लूटो है. This is not somebody you want to mess with. Right? So if somebody has Pluto in the first house, you don't want to mess with them, because karma will hit you, or they will hit you also. So अगर किसी के, for example, just an idea that अगर हम cookbook की तरह देखें तो Neptune किसी के 6th house में, मैं उनको बोलती हूँ आपके नौकर नहीं रुकते होंगे, आपको धोखा दे के जाते होंगे, तो कोशिश करें किसी सर्विसेज को हायर करें और फिर नौकर हायर करें. Like for example, maybe अपने हस्बैंड को करने दें अगर उनका Neptune अच्छा है, you know. So all of those things. इसका ये नहीं मतलब कि आप खुद कर लें सब कुछ चीजें हम सब कुछ करने के लिए नहीं बने. For example, मुझे I'm very bad at drawing something, right? But there are people who can draw so well. So look for the people who can help you, and maybe आपको पता होना चाहिए कि आपकी strengths क्या हैं और आपकी weaknesses क्या हैं, and then use them to the fullest. How wonderful. So Mira, I could do this with you for hours, you know me. But I appreciate you taking the time out and coming to speak about this. I think it made finance a little bit more fun. Yeah, at least for me, and I'm sure it people is, will enjoy it as well. So I'm really thankful to you for Yeah, taking the time out and coming. Thank And I you. hope we do this again soon. Inshallah, inshallah. Wonderful. we'll do that. Thank you so much for being with Thank us. you, And I thank will you. see you guys next time. Till then, remember, always be kind to everyone. Take care of the people, the animals, everything around you. Karma is very real. आप जो भी करते हैं वो भरते हैं. It will come back to find you. We operate from our highest self, which is our highest vibration, which is love. Because as Elon Musk says, our heart is like an electromagnetic coil. Whatever you send out into the world will come back and find you. Remember, to just keep operating from that area of yourself. And I love you guys. I will see you guys next time. Take care. Bye.